बुक में आप पेज नंबर 21 में देखेंगे, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक थ्योरम दिया हुआ है। इसमें हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल और जीसीडी इन दोनों का एक रिलेशन फाइंड किया हुआ है। मींस के लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, तो जीसीडी ऑफ ए बी एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ए इंटू बी के इक्वल होगा। हमने ये प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आप ये जो साइन है आपको पता है कि ये जीसीडी का होता है और ये जो है ये एलसीएम का होता है। तो हमने ये किया कि लेट जो जीसीडी होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। हमने लिख दिया डी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए बी। हमने ये लेट किया एंड वो हमने क्या लेट किया, एम इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी। ये हमने एम को एलसीएम कह दिया और डी को हमने जीसीडी कह दिया। अब हमने इसको क्या किया, डी इक्वल्स टू ए बी है एस डी इक्वल्स टू ए बी। तो इसको हम अगर जीसीडी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, इट इम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए। जीसीडी की डेफिनेशन ऐसे ही है, डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। और जब डी डिवाइड्स ए कहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू डी और हम वहाँ पे सी लिखते हैं। कोई भी हमने कांस्टेंट लेना होता है ना साथ, हमने यहाँ पे आर सपोज कर लिया, ठीक है। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ए इक्वल्स टू डी आर। इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसको हमने लिख दिया बी इक्वल्स टू डी। यहाँ पे हमने एक और नया कांस्टेंट ले लिया एस। आर और एस क्या है, कांस्टेंट। मीन्स के आर और एस जो है वो इक्वल टू 1 है, कोई हमने सपोज कर लिया। और आर क्या है, आर और एस कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये हमने कह लिया। ए इक्वल्स टू डी आर कह लिया और बी इक्वल्स टू डी एस कह दिया हमने। और जब हम जी सी डी को अगर लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी। ये हमने इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है। पहले हम एक्स और वाई लेते थे, ए एक्स प्लस बी वाई, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे यू और वी ले लिया, आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब नाउ एज, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नाउ एज ये जो m है, हमने इसको क्या सपोज किया था, ये एलसीएम था और ये इसकी इक्वल था m इक्वल्स टू ए बी के इक्वल। और एलसीएम में हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, इसको हम ऐसे लिखते हैं, a डिवाइड्स m एंड b डिवाइड्स m। मीन्स के जीसीडी में जो d होता है वो डिवाइड्स करता है, और एलसीएम में बात करें ये एलिमेंट इंटीजर्स होते हैं, ये इसको डिवाइड करते हैं, इसके कॉमन मल्टीपल को, ठीक है। इसको हमने लिख दिया a डिवाइड्स m और b डिवाइड्स m फॉर ऑल। यहाँ पे हमारे पास दो, जैसे ऊपर हमारे पास इंटीजर्स एग्जिस्ट किए थे आर और एस, तो यहाँ पे हम कह देंगे फॉर ऑल इंटीजर्स। यहाँ पे हम कोई दो नए इंटीजर्स लेंगे जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया टी से एंड डब्ल्यू से, सच डैट अब इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू ए टी और इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू बी डब्ल्यू। ये हमने इन दोनों को ऐसे लिख दिया। ये दो हमारे पास इंटीजर एग्जिस्ट करते थे, m इक्वल्स टू ए टी और m इक्वल्स टू बी डब्ल्यू, जैसे कि हमने इन दोनों को लिखा था, हमने इनको भी सेम ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास ये जो जीसीडी था इसको हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा था। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ डी जो है वो किसके इक्वल है, ए यू प्लस बी वी के इक्वल। और जब हम इन दोनों टर्म को m से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया m इंटू ए यू प्लस बी वी। मीन्स हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है ना, जैसे d था और ये m था, इसको हमने d का इसको हम किया, तो इसी तरह हमने d और m को मल्टीप्लाई करने का ही हम कोशिश कर रहे हैं। m को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, m ए यू प्लस m बी वी, हमारे पास ये फॉर्म आ गई।
अब यहाँ पे हमने m की हमारे पास ऊपर क्या आई थी, दो वैल्यूज़ आई थी, एक आई थी m इक्वल्स टू AT और एक आई थी m इक्वल्स टू BW। हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे m की क्या वैल्यू पुट की, BW, और ये साथ क्या आ गया AU, और यहाँ पे m की क्या वैल्यू पुट की AT और आ गई BV। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो a है, a और b ये क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो हमने a और b को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया WU प्लस TV, और ये किसके इक्वल था, MD के इक्वल। अब देखिए ये हमारे पास ये दोनों कांस्टेंट है, मींस के RS और T और W और U और V हमने जो लिए थे ये सारे हमारे पास कांस्टेंट थे। A और B क्या थे, हमारे पास कोई भी इंटीजर्स थे। तो हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, AB डिवाइड्स MD। ये चीज़ हमने ऐसे लिख दी और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने सोल्व किया। अब आगे हमने क्या करना है, आल्सो हमने यहाँ पे एक नई टर्म कंसीडर करनी है जिसको हमने लिख दिया AB ओवर D। हमने ये चीज़ लिखी कि अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ऊपर सबसे पहले हमने A और B की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, A और B की वैल्यूज़ हमने ये दो फाइंड की थी। अगर हम इन दोनों को नाम दे दें, इसको मैंने सपोज इसको मैंने A का नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर A, और इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर B का। ठीक है, और अगर मैं यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँ, पहले मैंने A की वैल्यू यहाँ पे पुट की। ठीक है, A B और D था ना, पहले मैंने A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और A की वैल्यू क्या थी, DR। मैंने यहाँ पे DR और साथ में क्या था B ओवर D जब पुट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू है, D कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई R और B। ठीक है, और जब मैंने पहले यहाँ पे A की वैल्यू पुट की, अब मैं क्या करूँगी, B की वैल्यू पुट करूँगी, और B की वैल्यू क्या है, DS। अब मैं यहाँ पे B की वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B की वैल्यू है DS ओवर D, और ये D कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया AS। ये दोनों इक्वेशंस आ गई मेरे पास। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम किसके इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा इजी करके लिख लेते हैं। AB ओवर D किसके इक्वल आया था हमारे पास एंड पे, RB के। हमने यहाँ पे BR लिख दिया, और यहाँ पे AB ओवर D किसके इक्वल आई थी सेकंड इक्वेशन में, AS के इक्वल। ठीक है, ये आ गई BR के इक्वल और ये आ गई AS के इक्वल। अगर हम AB ओवर D इस पूरे नंबर को, इस पूरी टर्म को एक ही नंबर, एक ही टर्म कंसिडर करें, मीन जैसे हमने इसको अगर m के इक्वल सपोज कर लिया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ GCD जैसे हम यहाँ पे लिखते थे A इक्वल्स टू BC लिखते थे, तो हम कह सकते थे ना B डिवाइड्स A, हम इसको ऐसे करके लिख देते थे। तो सेम हम वही चीज़ करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे B डिवाइड्स AB ओवर D, और यहाँ से हम लिख सकते हैं A डिवाइड्स AB ओवर D। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें B भी इसको डिवाइड कर रहा है और A भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस A डिवाइड्स AB ओवर D एंड B डिवाइड्स AB ओवर D, ये क्या हमें बताता है, डेट AB ओवर D क्या है, ये कॉमन मल्टीपल, क्योंकि B भी इसको डिवाइड कर रहा है और A भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन ही बन रही है ना। तो हम कह देंगे AB ओवर D क्या है, इज आ कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। तो ये हमारे पास क्या आया, कॉमन मल्टीपल आ गया। और अगर हम अभी तो सिर्फ कॉमन मल्टीपल फाइंड किया है ना, और अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन अप्लाई करें, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ, हमने यहाँ पे पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसमें यही लिखा था ना कि A, ये जो C हमने लिया था ये कॉमन मल्टीपल था, कि अगर A उसको डिवाइड कर रहा है, B उसको डिवाइड कर रहा है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना वो उस कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेगा। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे वही बात की कि ए बी ओवर डी कॉमन मल्टीपल है, तो अगर ये कॉमन मल्टीपल है तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे एम को आई एम सो सॉरी, ग्रेटेस्ट नहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलना था कि अगर ए जो है वो इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है और बी भी कॉमन मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल इस कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेगा। और हमने यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या लिया था, एम लिया था। तो हम कह सकते हैं अगर एम हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो हम कह सकते हैं एम डिवाइड्स कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या था, ए बी ओवर डी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम डी डिवाइड्स ए बी। इस अगर डी को हम वहाँ ले जाएं तो हम कह सकते हैं एम डी डिवाइड्स ए बी। ठीक है, और इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया, 3 का। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 2 में क्या आया था, ए बी डिवाइड्स एम डी, और इक्वेशन नंबर 3 में क्या आया है, एम डी डिवाइड्स ए बी। मीन्स के हम कह सकते हैं बाय 2 and 3 ए बी डिवाइड्स एम डी डिवाइड्स ए डी, तो हम लिख देंगे एम डी इज़ इक्वल टू ए बी। जैसे हमने वो यूनिकनेस थ्योरम प्रूफ किया था ना, एक दफ़ा ये इसको डिवाइड करा है और दूसरी दफ़ा ये इसको डिवाइड करा है, तो मीन्स के लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर का जो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो किसके इक्वल आई, ए बी के इक्वल। हमने यही प्रूफ करना था, ए बी के इक्वल, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड।